किडनी रोगियों के लिए रामबाण है हेल्दी डाइट, सही लाइफस्टाइल और आयुर्वेद। किडनी की बीमारी है तो घबराएं नहीं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखें संजीवनी। किसी भी रोग में इलाज के साथ साथ सही डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान किडनी पेशेंट्स को ऐसा आयुर्वेदिक डाइट चार्ट देने वाले हैं जो न सिर्फ उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा बल्कि किडनी को स्वस्थ रखने में भी उनकी काफी मदद करेगा। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर चौहान, किडनी के रोगियों को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है क्योंकि किडनी के जो पेशेंट हैं आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि क्वांटिटी या नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे पास जो आ रहे हैं। और उसमें मुख्य कारण मैं ऐसा समझता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसको सुनना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, अपने शरीर के बारे में नहीं पता, अपने रोगों के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग जो जिनको के ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, पेन किलर खाते रहते हैं ऐसे बिना मतलब लोग, उनकी किडनी खराब हो जाती है। और जब किडनी खराब हो जाती है तब हमारे पास आते हैं जी अब कुछ करिए। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको बीपी है, डायबिटीज़ है तो विशेष ध्यान रखना है। तो डाइट इसमें जो है किडनी पेशेंट्स की क्या होती है, क्या जो चीज़ें उनको हम नॉर्मली जो मना करते हैं या क्या चीज़ें उनको हम खाने के लिए बताते हैं। तो लो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना है। आपने पूछा क्या नहीं खाना चाहिए? प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना है। उसमें नॉन वेज है, अंडा है, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। एसिडिक फूड भी बिल्कुल नहीं खाने हैं जिसमें चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, अचार ये सब एसिडिक फूड में आता है। खट्टी चीज़ें जितनी, प्रोसेस्ड फूड जितने भी आपके जो है फूड्स हैं, जैसे चिप्स हैं, नमकीन भी, पैकेट वाले नमकीन बहुत खाते हैं भारत के अंदर लोग, जिनको स्नैक्स कहते हैं, क्रैकर्स हैं, कैंड फूड जो डब्बा बंद जो भोजन आते हैं, ये बिल्कुल किडनी के पेशेंट को नहीं सेवन करना है। किडनी का रोग बहुत भयंकर होता है, आपको मालूम है। अगर आपको थोड़ा उसको स्टेबल करने की कोशिश करनी है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है तो डाइट पर पहले फोकस करिए। कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीनी, जो आजकल ये ठंडा पीते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक, वो नहीं पीनी है। पिज्ज़ा, पास्ता या ये बर्गर वगैरह, कुछ नूडल्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। जंक फूड, मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी और बहुत ज़्यादा मिठाई ये बिल्कुल नहीं खानी, आपको इसका भी ध्यान रखें। आलू या बहुत ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको भी बहुत जो आपको अवॉइड करना है। लो सोडियम डाइट आपको जो है रखनी है। इसमें सोडियम यानी कि नमक का सेवन नहीं करना ज़्यादा, और लो सोडियम, लो पोटाशियम, लो फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें जिसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है उसको भी नहीं खाना। कई बार बहुत ज़्यादा केले खा लेते हैं लोग तो उनसे पोटाशियम बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है। और इसके साथ साथ क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और आयुर्वेद में हम किस प्रकार से किडनी के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो क्या हम करते हैं, इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे। ध्यान से सुनिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कुंदरू की सब्जी आपने खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंदरू की सब्जी आपकी सेहत के लिए संजीवनी की तरह से है? कैसे है ये आपको बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, किडनी के रोगियों को क्या खाने से फायदा होता है? देखिए, डाइट निर्धारित करने से पहले जो है हम आयुर्वेद में ये जरूर देखते हैं कि पेशेंट की जो कौन सी स्टेज है, उसकी कौन से रोग से वो जुड़ा हुआ है, डायबिटीज़ है उसको या ब्लड प्रेशर है, या फिर जो है पेशेंट का अग्नि बल कैसा है, उसका देह बल कैसा है, उसकी प्रकृति कौन सी, बहुत सारी चीज़ें हम जो है स्टडी करके फिर पर्सनलाइज्ड डाइट बनाते हैं। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें मैं बताऊंगा जो किडनी पेशेंट्स लेवल जो सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंदरू की आपने बात की, तो कुंदरू की सब्जी किडनी के पेशेंट खा सकते हैं। परवल की सब्जी भी खा सकते हैं। लौकी, तोरी, मूंग की दाल, शलजम, मूली की सब्जी भी खा सकते हैं। ये सब ठीक रहती है, अच्छी रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रूट्स भी, कुछ फ्रूट्स का सेवन जो है किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सेब का सेवन किया जाता है, पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। और जो कुछ विदेशी फ्रूट्स होते हैं, बेरीज जिनको बोलते हैं, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरी बहुत अच्छा है। क्रैनबेरी का जूस काफ़ी पॉपुलर आजकल चलता है, किडनी पेशेंट्स उसको लेते हैं। किडनी को और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम को साफ करने में अच्छा काम करता है। एक और विदेशी एक सलाद में प्रयोग होता है, उसको सेलरी बोलते हैं। सेलरी सौंफ की टाइप की वो पेड़ उसका होता है, जैसे सौंफ का पेड़ होता है, उसका भी जूस या उसका जो है सलाद बना करके लोग खाते हैं। मूंग की दाल की खिचड़ी, ओट्स का दलिया,
पोहा, उपमा, चावल, ये सब चीजें सेवन की जा सकती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में जो है छाछ पी सकते हैं, उसका मक्खन निकाल के, दूध पी सकते हैं उसकी क्रीम निकाल करके, और थोड़ा सा ताज़ा पनीर के कुछ पीसेस कभी कभार खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे वो आसानी से पच भी जाता है, उससे शक्ति भी मिलती है। पानी को उबाल करके पीना हमेशा अच्छा रहेगा कि 1 लीटर पानी आप लें, उसको उबाल लें, आधा लीटर बचे छान करके, छानना तो नहीं है उसको, अगर कुछ देखो कभी उसमें ऊपर आता है तो उसको थोड़ा छान करके ठंडा करके आप रख लीजिए। चाहे तो सौंफ थोड़ा डाल दो उसमें, तो सौंफ का पानी बन जाएगा। और उबला हुआ पानी ही पीना अच्छा रहता है, वैसे डायरेक्ट पानी जो है टैप से या किसी फिल्टर वगैरह से ना पिए, उसको हमेशा उबाल करके ठंडा करके पानी पीने से अच्छा रहता है किडनी के पेशेंट्स को। जी, आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब। संजीवनी कॉलर दिल्ली से हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं अपने थोड़ी ना मेरी मेमोरी सर थोड़ा वीक है। अच्छा, तो चीजें याद नहीं रहती। कौन से, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग, पुरानी बातें भूल जाते हो या अभी कल परसों की बातें? हाँ सर, ऐसे हफ्ते 10 दिन की, 4-5 दिन की। अच्छा, तो अभी उम्र कितनी है आपकी? सर 25 साल। तो ये तो बड़ा थोड़ा गंभीर विषय है। 25 साल में तो मेमोरी लॉस नॉर्मली होता नहीं है, और अगर होता है तो वहाँ या तो 2-3 चीजें हैं, या तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन में आदमी चल रहा होता है कई बार, उसके कारण फिर जो है आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती ठीक से। दूसरा ये है कि आपके ब्रेन में जो फैकल्टीज हैं, जो ब्रेन है आपका, उसमें खुश्की आ जाए, तो एक तो सिर में मालिश करिए नियमित रूप से, नाक में जो है बादाम का तेल डालिए, देसी घी गाय का अगर मिलता है तो उसका सेवन करें। हमारे यहाँ तो मेडिकेटेड घी भी मिलता है आपको, जीवा में तो A2 घी भी हमारे यहाँ पर मिलता है आपको। आपने A2 घी के बारे में सुना होगा, वो भी हमारे यहाँ से आपको ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रॉपर औषधि हमारे यहाँ पर मिलती है, मेद्य रसायन उनको कहते हैं, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी, कई प्रकार के। ये कुष्मांड, एक सफेद पेठा भी होता है, सफेद पेठे का जो जिसकी मिठाई बनती है, उसका रस निकाल करके सुबह खाली पेट पी सकते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉपर उसकी मेडिसिन भी जरूर लें। दिल्ली में हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स हैं, किसी भी क्लिनिक पर संपर्क कर लीजिए पर्सनली, या सेहत के नंबर पर आप फोन करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स वीडियो के माध्यम से भी आपसे बातचीत करके और आपकी समस्या का समाधान भी बताएंगे। दवाई आपके लिए पर्सनलाइज दवाई बना करके आपके घर भी हम भिजवा देंगे। बिल्कुल, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर हमें सेहतमंद रहना है तो फिर हमारा लाइफस्टाइल बहुत सही होना चाहिए। डॉक्टर चौहान, किडनी रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या क्या सुधार लाने चाहिए? देखिए, जीवन शैली, बिल्कुल आपने सही कहा, जीवन शैली बिल्कुल उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट डाइट है, जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और इसमें जो किडनी पेशेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें। रात को ऐसा नहीं कि किडनी पेशेंट है तो देर तक लेट करके टीवी देखते रहेंगे, वो नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस को वो ब्लॉक करती है। नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम भी करना है, योग करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, जितना आपकी शक्ति है उसके अनुसार प्राणायाम जरूर करिए, और पॉजिटिव माइंड रखिए। आपको ये नहीं सोचना कि अब तो किडनी फेल हो गई, अब तो क्या है, अब तो थोड़े दिन का जीवन बचा है, डायलिसिस पर चले जाएंगे, फिर कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हम आपको दिखाएं, हमारे रिकॉर्ड में भी है, वो रिकवर कब करते हैं, पॉजिटिव माइंड उनका होता है। और ध्यान, मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है। आप जीवा मेडिटेशन जाएं, यूट्यूब पर चेक करेंगे तो मिल जाएगी, वो करें। समय पर भोजन करें और सारे ईटिंग रूल्स को फॉलो करना है। खाना चबा करके खाना है, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना, खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी है, कोई चीज़ पढ़ना नहीं है, नो स्मोकिंग एट ऑल, स्मोकिंग नहीं करनी, टबैको, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। सात्विक म्यूजिक सुनिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, सात्विक चीज़ें जो है पढ़िए, सात्विक लोगों से संपर्क बनाइए जो कि पॉजिटिव लोग हैं। अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए कोई अच्छी खुशबू, एरोमा अपने रूम में आप लगाएं। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट्स बहुत अच्छी हैं, 2 गोली रात को लें, और स्ट्रेस फ्री टैबलेट भी साथ में, अगर मानसिक तनाव आपको है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को आप बनाएं, लेकिन साथ में उसकी चिकित्सा भी आपको करनी चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन भी लेनी चाहिए, तभी आपका रोग जो है किसी तरह से कंट्रोल में रहेगा।
डॉक्टर साहब, गुजरात से संजीवनी दर्शक अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये मुझे जानना है, क्या हम जिससे बालों का भी झड़ना है उसकी समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, बालों का जो झड़ना होता है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है और ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास जीवा में आ रहे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है ये, वो युवा वर्ग के लोग हैं जो अभी जो है 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 से नीचे वाले बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों को हम इतना अच्छी चीज़ें बताते हैं अपने शो में, लेकिन फिर भी जो है जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण वही पित्त का कारण है। मेनली हमारा भोजन जो है जंक फूड खाते हैं, रात को देर तक जगते हैं, दिन भर जो है मोबाइल कंप्यूटर, ये जो हमारे माइंड ब्रेन जो है वो उत्तेजित रहता है, पूरा स्टिमुलेशन रहता है। तेल लगाते नहीं है, बालों में जो है जेल लगा रहे हैं, कोई केमिकल लगा रहे हैं, शैम्पू भी केमिकल वाला। तो जीवा में बहुत सारे उत्पाद हैं, नेचुरल हमारे यहाँ शैम्पू हैं, तेल हैं, हेयर टॉनिक है, हेयर लेप है। सभी से मेरा निवेदन है, जिनके बाल अभी नहीं गिर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अभी से सतर्क हो जाइए। इंटरनली आंवला खाइए जो है जरूर। आंवले की टैबलेट भी मिल जाएगी हमारे यहाँ, ताज़ा आंवला भी मिलता है। ताज़ा आंवला 2 पीस रोज बाजार से ले आइए, सब्जी वाले से मिल जाएगा आपको, आधा किलो रख लीजिए खरीद के फ्रिज में। 2 आंवले रोज खाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि बालों की केयर करनी है, बालों को नष्ट नहीं करना है। भोजन पौष्टिक खाना है, कोई ऐसी चीजें खाएं जो आपके शरीर में धातुओं का निर्माण करें, धातुओं को नष्ट करने वाली चीजें नहीं खानी। तो सरल है। और फिर भी कोई अगर टेंशन है, किसी तरह की कोई चिंता है, तो जीवा में कॉल कर लीजिए। आपको पर्सनलाइज्ड दवाइयां भी हम हेयर लॉस के लिए बना करके देंगे जरूर। और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। अब बारी है आज की संजीवनी की।